नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बुल रन जो है आने वाला है। बिटकॉइन की हाल्विंग जो है अप्रैल 8 को होने वाली है, यानी कि अब से लगभग 40 दिनों के बाद बिटकॉइन की जो हाल्विंग होने वाली है। तो उसके हिसाब से मार्केट में अभी से उसका रंग दिखने लगा है। अल्ट कॉइन और काफ़ी सारे मीम कॉइन, बिटकॉइन, इवन जितने भी लॉन्चिंग कॉइन भी हैं जो नए अभी अभी लॉन्च हो रहे हैं, उनमें भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, और वो इस बुल रन के पहले अपने आप को स्टेबल कर लेना चाहते हैं। अपनी होल्डिंग के साथ में अपने आप को तैयार कर लेना चाहते हैं कि आने वाले बुल रन में वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। और आप लोग देख भी पा रहे होंगे डेली मार्केट एक्टिविटीज़ में बिटकॉइन जो है लगातार ग्रोथ करता चला जा रहा है। इथेरियम लगातार ग्रोथ कर रहा है। बीएनबी की लगातार ग्रोथ हो रही है। बीएनबी $380 तक चला गया है। उसके अलावा जो टॉप 10 में कल मैंने आपको बताया था कि डॉग कॉइन जो था टॉप 10 से बाहर हो गया था मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन आज वापस से बिटकॉइन डॉग कॉइन जो है टॉप 10 में आ चुका है, रिटर्न आ चुका है। ट्रॉन यानी कि टीआरएक्स टोकन जो है वो टॉप 10 से 11th रैंक पे चला गया है। तो मार्केट कैप में थोड़ा सा ये बदलाव हो रहा है। काफ़ी सारे कॉइन है ऊपर नीचे हो रहे हैं। सोलाना और बीएनबी भी दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। 4th और 5th रैंक के लिए कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रहे हैं दोनों, उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, उनके मार्केट कैप के हिसाब से, उनके प्राइस के हिसाब से। क्योंकि बीएनबी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है, तो उसने सोलाना को टेक ओवर किया है। $380 के हिसाब से अभी वो मार्केट में 4th रैंक पे है। और मार्केट में पिछले 24 घंटों में क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या नए बदलाव हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात एक बार कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो मार्केट में है कि ट्रेंडिंग टोकन कौन से हैं टॉप 10 मार्केट के, मैं आपको 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली जैस्मी कॉइन के बारे में बता रहा हूँ। जैस्मी एक बहुत स्ट्रांग टोकन है। इसका एटीएच यहाँ से बहुत ऊपर है जहाँ पे है। जैस्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन था, लेकिन पिछले 3 दिनों में इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जिसकी वजह से ये ट्रेंडिंग टोकन में नंबर 2 पर चल रहा है। और स्टार्कनेट नंबर 1 है, ईगो नंबर 3 है, यूनिस्वैप नंबर 4 पे है, कोटी नंबर 5 पे है। कोटी में 75% का ग्रोथ है। डायमेंशन, सिंगुलरिटी नेट है, पेंगोलिन है, रेंडर है। ये टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में। और मार्केट को जो बिगेस्ट गेनर्स हैं, गेनर्स की बात की जाए यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रॉफिट दिया है पिछले 24 घंटे में, तो उसमें जैस्मी कॉइन नंबर 1 पे है। 41% की ग्रोथ शो कर रहा है अभी फिलहाल मार्केट कैप के हिसाब से। 41% का ग्रोथ है लास्ट 24 आवर्स का। ब्लर का 21% का ग्रोथ है, वू का 16% का ग्रोथ है, वर्ल्ड कॉइन का 15% का ग्रोथ है। नियर प्रोटोकॉल भी 11% की ग्रोथ के साथ में नंबर 5 पे है टॉप गेनर्स की लिस्ट में। उसके अलावा फेज डॉट ए आई 9.34, दी ग्राफ 9.22, थेटा नेटवर्क 9.19, एरवीव 8.58 और सिंगुलैरिटी नेट 8.53। ये टॉप 10 बिगेस्ट गेनर टोकन है कॉइन मार्केट कैप के रिकॉर्ड के हिसाब से। और बिगेस्ट लूजर जो हैं उसमें यूनिस्वैप है, मोनेरो, ईओएस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, फ्लेयर। यूनिस्वैप लगभग 12% का डाउनफॉल है, क्योंकि कल यूनिस्वैप लगभग $11.5-12 पे ट्रेड कर रहा था। अभी यूनिस्वैप जो है $10.59 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है, क्योंकि कल यूनिस्वैप में लंबा जंप था, बिग बिग जब प्राइस जंप हुआ था, ऑलमोस्ट 60% का प्राइस जंप था यूनिस्वैप के अंदर। और मोस्ट विजिटेड टोकन जो है ऑप्सेक है, सॉलिडस एआई है, नॉर्डेक, स्क्रिप्ट नेटवर्क, ऑरेंज, मीनू। ये जो है मोस्ट विजिटेड टोकन्स हैं जिनको कॉइन मार्केट कैप पे लोगों ने विजिट किया है, सर्च किया है। और रिसेंटली 3-4 टोकन और भी ऐड हुए हैं क्रिप्टो में, जैसे कि रेंजो प्रोटोकॉल है, ऐड हुआ है, गेम फॉर्क ऐड हुआ है, मीम कॉइन है ये। और रेंजो प्रोटोकॉल का आप लोग प्राइस देख सकते हैं कि इसका प्राइस दिख रहा है 3042, यानी कि ऑलमोस्ट इथेरियम के बराबर इसका प्राइस है। और गेम फॉर को जो है मीम कॉइन है। विक्टर चैट डॉट ए आई भी लिस्ट हुआ है। उसके बाद लस ए आई, अल्फा केक ए आई, मतलब ए आई के काफ़ी सारे टोकन लिस्ट हो रहे हैं मार्केट में। तो ये रही अपडेट मार्केट के 24 घंटे की अपडेट की, गेनर्स लूजर्स ट्रेंडिंग जो सारे टोकन चल रहे हैं उसके बारे में। अभी थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। क्रैकर क्रिप्टो एक्सचेंज मूव्स टू डिसमिस द केस फाइल्ड अगेंस्ट इट बाय द यूएस सिक्योरिटी एजेंसी। देखिए, क्रैकेन हैज फाइल्ड ए मोशन टू डिसमिस द लॉसूट फाइल्ड अगेंस्ट इट बाय द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। क्रैकेन के ऊपर एक केस फाइल हुआ था यूएस की जो लॉसूट एजेंसी है, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसको क्रैकेन ने डिसमिस कर दिया है।
दिस मूव्स बाय Kraken, Binance Holding Limited, Binance US and Coinbase Global. It follows similar step taken by other companies in the industry to dismiss the SEC lawsuit against them. इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है और इन्होंने भी लगभग उसी स्टेप को फॉलो किया है जो अदर बाइनेंस जैसी कंपनियों ने फॉलो किया था। उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने भी इसको उसी प्रोसीजर के तहत जाके इस केस को डिसमिस कर दिया है। उसके अलावा गूगल अपोलोजाइज फॉर AI बोर्ड्स डिस्टर्बिंग रिस्पॉन्स ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स। अच्छा, आपको पता होगा गूगल का AI आया जेमिनी करके, और जेमिनी AI में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं जो लोगों को इन फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, मिसलीड कर रही हैं। उसी में अभी हाल ही में गूगल के जेमिनी में किसी ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में भी क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारे निगेटिव रिस्पॉन्स आए थे। तो भारत सरकार ने भी गूगल को ये एक सो कॉज नोटिस दिया था कि आपका इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया और इसका बेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गूगल के ऊपर काफ़ी दबाव था पिछले कई दिनों से, और आज फाइनली गूगल ने इसके लिए माफ़ी मांगी है कि उनके जो AI बोर्ड में डिस्टर्बिंग रिस्पॉन्स मिल रहे हैं सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर, एथिकल टॉपिक्स के ऊपर, इस चीज़ को लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा हम इसको जल्दी ही करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से भी इनको एक दिया गया 1 हफ्ते का टाइम कि आप उसको जवाब दो कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपके यहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई प्लेटफॉर्म कैसे दे सकता है। तो बेसलेस इन्फॉर्मेशन थी ये, तो इसके ऊपर अभी तक गूगल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गूगल ने फिलहाल माफ़ी मांगी है। और पुलिस टू स्पॉट ड्राइविंग ऑप्शंस इन इंग्लैंड यूजिंग AI। पुलिस ने भी इंग्लैंड में अभी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ की जो पुलिस है, ड्राइविंग लाइसेंस के जो भी क्राइम हो रहे हैं वो उन सब चीज़ों को वहाँ पे एम्प्लॉय करने वाली है। उनका क्या कहना है कि हम अभी AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी ऐसे केसेस हो रहे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हैं उसको हम लोग पकड़ने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जितना ही अच्छा है उतना ही बुरा भी है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज आएंगी, लोगों को समझना जरूरी है कि AI सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं है, AI लॉस भी है लोगों के लिए। एक आने वाले टाइम में अगर इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध नहीं लगे तो आने वाले समय में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ भी कर सकती है। तो आने वाले टाइम में AI टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देने वाली है, जितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, उतनी ज़्यादा इसके माइनस पॉइंट भी बाहर निकल के आएंगे। और दोस्तों वीडियो में चलते चलते MMIT के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। MMIT का मार्केट कैप 1% से डाउन चल रहा है, वॉल्यूम 32% डाउन चल रहा है और प्राइस जो है 6481 पे स्टेबल है, इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से प्राइस ऑलमोस्ट डाउनफॉल जा रहा है। तो ये रही MMIT के ऊपर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, और फिर कल मिलेंगे हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और वीडियो के साथ में। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।